दोस्तों अभी मैं देख रहा था कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है। एक दलाल नेशन है। जेन्युइनली ये हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ऑपोजिशन पार्टीज को एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि देखो, भारत पाकिस्तान की तरह एक दलाल नेशन या फिर आप कह लीजिए एक गो बिटवीन कंट्री नहीं है जो जाकर मीडिएशन करे। वी आर नॉट ए दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। एंड बस यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। दरअसल वेस्ट एशिया में टेंशन काफी बढ़ रही है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल क्राइसिस का रिस्क, इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा कि इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई स्टेबल है एंड पैनिक की कोई जरूरत नहीं। लेकिन असली डिबेट तब स्टार्ट हुई जब पता चला कि यूएस ने ईरान को पीस प्लान पाकिस्तान के थ्रू भेजा है। इस पर जयशंकर ने साफ कहा कि इंडिया कोई दलाल नेशन नहीं है, बिल्कुल भी हम ये काम नहीं करेंगे, हम किसी के बीच में मीडिएटर बनने वाले नहीं है। सिंपल मतलब यह है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करेगा, ना किसी के प्रेशर में, ना किसी का प्रॉक्सी बनेगा। लेकिन अपोजिशन ने क्वेश्चन उठाया कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है हमसे। देखिए, मीडिएशन से इंडिया ग्लोबल पावर इमेज बिल्ड कर सकता था, ये बात वाकई में है। और अगर इंडिया नहीं करेगा तो चाइना, पाकिस्तान या टर्की जैसे कंट्रीज वो स्पेस ले सकते हैं। डील करवाता है उसको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। जो डील करवाता है उसका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बिका हुआ मुल्क है, इट्स अ सोल्ड कंट्री। तो जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि दलाली कर रहा है, गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला है। प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं उनके ऊपर सारी बातें, प्रेशर तो है ना। प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार। ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें, इनको, हम इतना बड़ा मुल्क है। अब सवाल ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन ये है यहाँ आपकी जीडीपी क्या, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है, इस चीज को समझना चाहिए। फर्क ये पड़ता है कि आपके किधर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी दोस्ती है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अब सवाल ये पैदा है कि भाई ये क्या चल रहा है, पाकिस्तान को क्यों स्पेस मिल रही है, ये इस वक्त क्वेश्चन है ना। पाकिस्तान के पास क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या मिलिट्री है, क्या स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ऑब्वियसली गुड डिप्लोमेट, हमने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, बड़ा उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो जाती है ना समटाइम्स, आपकी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो भाई। जेडी वैंस बहुत ही जल्द पाकिस्तान जाएंगे ताकि ईरान युद्ध से रिलेटेड जो शांति की बात है ये आगे बढ़ाई जा सके। और तो और आप देखोगे कई कंट्रीज के लीडर्स ओपनली पाकिस्तान को थैंक कर रहे हैं इस वॉर में इंटरवेंशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है अनवर इब्राहिम, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ये आप ट्वीट करते हैं कि मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ पाकिस्तान की टाइमली और कंस्ट्रक्टिव ऑफर का टू होस्ट डायलॉग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। मैं यहाँ पर प्रशंसा करता हूँ शहबाज शरीफ की और बाकी और फ्रेंडली कंट्रीज की, ताकि आज के समय जो ये रीजनल डेंजर है इसको कम करने के लिए पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये अनवर इब्राहिम का एक वीडियो मैसेज है। I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. दोस्तों, मिडल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है और आप सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर दिया है ईरान ने। और वहीं से तेल और गैस का सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था और वहीं से जो है पूरा जो यूरोप और जो एशिया था, वेस्ट एशिया था, वो कनेक्टेड था एशिया से। और बहुत सारे जो शिप्स थे जो जिसमें तेल आता था, गैस आता था, वो वहीं के ऊपर रुके हुए हैं। और अब जो है अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका को पता चल गया है कि ये जंग ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ईरान को कमज़ोर समझकर अमेरिका ने ये हमला किया था और उसके बाद से ईरान ने सब के ऊपर अटैक कर दिया। जितने भी उसके अगल बगल में जो अमेरिका के जो एलाइज कंट्री थे, सब के ऊपर उन्होंने मिसाइलें गिरी है। अब अमेरिका के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर आ चुका है। और गवर्नमेंट का लॉजिक यहाँ पर सिंपल है कि मीडिएशन रिस्की होता है, फेल हुआ तो रेपुटेशन उतनी ज्यादा डैमेज भी होती है। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सिग्नल भी है। अब सवाल ये है कि इंडिया को ग्लोबल मीडिएटर बनना चाहिए या सेफ और न्यूट्रल रहना ही उनके लिए बेटर रहेगा। ग्लोबल पावर बनना है या सेफ प्लेयर रहना है। आपके अमेरिका जो है वो हमें कहेगा अब पाकिस्तान, अब अमेरिका के मामला ठीक रहेगा ईरान के साथ। भाई ईरान इटसेल्फ जो है, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? अगर मैं एक सवाल करूं, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? ईरान के साथ, इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात अच्छे, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बिकॉज अमेरिकी इंडियन लीडरशिप ने पिक कर लिया है इसराइल को। तो जब इसराइल को पिक कर लिया है तो फिर आपको भाई क्या वो एक चीज है,
सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी, और वहां पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा इस पे भी इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है जी, क्या इंडिया ने रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसमें ऑफर किया था कि हम बात करवा सकते हैं? एक सवाल है ना ये चीज को, इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं? अब आप देख लें कि क्या ये खबर नहीं आ रही कि इंडिया ब्रोकर करेगा टॉक्स बिटवीन रशियंस। मैं आपको बता सकता हूं, लोगों ने कहा कि भाई इंडिया मीडिएटर हो सकता है। इंडिया को उन्होंने कहा जी कि ये एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। इंडियन मीडिया की सारी आप खबरें जाके देखें कि जी इंडियन मीडिया हैव हाईलाइटेड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इंडिया की तारीफ करते हैं। जो इंडिया का इन्फ्लुएंस रशिया के ऊपर है, क्या वही यूक्रेन पे है? नहीं, पाकिस्तान का ये है, तुर्की का ये है, बिकॉज इंडिया ने इजराइल को एज ए पार्टी चुन लिया था। तो हाउ कम दे विन द ट्रस्ट ऑफ ईरान? वो ईरान का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे? मुझे तो ये सवाल पूछना है ना कि वो ईरान का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो ये कैसे जीतेंगे ये चीज। और अच्छा जब अपना दिल करे तो आप सब कुछ करने को दें। दोस्तों, भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनसे एक जो है अपोजिशन पार्टी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप जो है मीडिएशन क्यों नहीं करा सकते। इंडिया मीडिएट करता है तो एक बहुत बड़ी जो है एक बात होती है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आती है, और मतलब बहुत ही बड़ा जो है ये सॉल्यूशन करा सकता है। इंडिया एक सुपर पावर की तरह बन सकता है। लेकिन एस जयशंकर ने कहा कि भाई हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल नेशन नहीं है, जैसा पाकिस्तान मीडिएशन करने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा है, क्योंकि मीडिएशन के अंदर जो मीडिएटर होता है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान ऐसा है नहीं। पाकिस्तान को अमेरिका यूज़ कर रहा है एज ए मतलब एक दलाल नेशन वही है जो अमेरिका यूज़ करेगा, और बीच में जो है वो ईरान के साथ जो है पीस टॉक कराएगा यूएस और ईरान की। तो भाई ये दलाल नेशन उन्होंने सही कहा है। पाकिस्तान सबके पैसे खा के बैठा है, यूएई, सऊदी अरब, वो कतर, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने पैसे खाए हैं, लेके बैठे हैं। और भाई अब वो जो है दलाली के ऊपर उतराया है कि भाई हम मीडिएट करेंगे, मीडिएशन कराएंगे और ये जो है पीस कराएंगे। जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर जो ये बवाल मचा हुआ है, लेकिन सबको पता है भाई पाकिस्तान का क्या रोल है इसके अंदर, क्या कुछ है। वो पाकिस्तान को एज ए वहाँ पर जो है ऐसा वो प्लेस यूज़ करेंगे कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। सीधा डायरेक्ट जो है ईरान और यूएस के बीच में टॉक होगी। पाकिस्तान कोई मीडिएशन के अंदर उसके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। पाकिस्तान को बस वो एक अड्डा बना रहे हैं पीस टॉक करने के लिए, वहाँ पर उनका जो है ठिकाना बन जाएगा और अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल बंद पड़ा है, जो भी शिप्स गुजर रहे हैं सबके ऊपर मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है ईरान, और बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, और ज़्यादातर जो है ट्रेड रूट ब्लॉक हो चुका है। इसमें सबका नुकसान हो रहा है, एशिया का नुकसान हो रहा है, यूएस का, अमेरिका का, यूरोप का, सबका नुकसान हो रहा है, क्योंकि मोस्टली जितने भी जो शिप्स आते थे वो वहीं